पूछा गया है कि राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बजाते थे वीणा। हम लोग जो है एपीजे अब्दुल बी नॉट बन सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जैसे। अब आ गए हम लोग 12 फरवरी की करंट अफेयर पे। तो हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग रेडर का आयोजन किया है? तो विंग रेडर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने अभ्यास आयोजन किया है। भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग रेडर आयोजित किया है? वो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने एक साथ किया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना के पूर्वी थिएटर में संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग रेडर का आयोजन किया है। एल&टी मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जिल टेचमैन ने जीता है। एल&टी मुंबई ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जिल टेचमैन ने जीता है। स्विट्जरलैंड की हैं जिल टेचमैन। इन्होंने थाईलैंड की मनंचिया संबाग केव को हराया और चौथा एल&टी मुंबई ओपन 2025 जीत लिया। स्विट्जरलैंड की हैं जिल टेचमैन। इन्होंने थाईलैंड की मनंचिया संबाकेव को हराया और एकल खिताब जीत लिया। युगल खिताब एल&टी ओपन का देखें तो एलेना प्रेडांकिना और अमीना अंशुबा ने जीता है। ये जो है युगल खिताब एल&टी ओपन का देखें तो एलेना प्रेडांकिना और अमीबा अंशुबा ने जीता है। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? चेन्नई में। स्क्वैश 2025 चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में हो रहा है। इसको कौन आयोजित कर रहा है? स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है चेन्नई के एवेन्यू मॉल में स्क्वैश 2025 वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 भी जो है चेन्नई के एवेन्यू एक्सप्रेस मॉल में ही हुआ था। हाल ही में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में। साइक्लोन 2025 का आयोजन राजस्थान में हुआ। राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा और गवर्नर हैं हरिभाऊ बिशन बागड़े। भारत और मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। भारत और मिस्र का संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन 2025, जिसका तीसरा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जो है एलीट पैराशूट रेजिमेंट करेगी। साइक्लोन 2025 का आदर्श वाक्य है टुगेदर वी ट्रेन एंड टुगेदर वी एक्सेल। टुगेदर वी ट्रेन, टुगेदर वी एक्सेल। वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंक.इन इंटरनेट डोमेन की घोषणा की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है। राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख और इस समय संजय मल्होत्रा गवर्नर हैं। यह जो है बैंक.इन डोमेन अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और फिशिंग से बचना है। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री ने किस रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान शुरू किया है? तो लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए जो है आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय औषधि का सार्वजनिक वितरण अभियान शुरू कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्री कौन है? जेपी नड्डा जी, जिन्होंने लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान शुरू किया है। इसमें 13 चिन्हित राज्यों के 111 प्रभावित जिलों में घर घर जाकर फाइलेरिया की दवाई बांटी जाएगी। उद्देश्य इसका है 2030 के सतत विकास लक्ष्य से पहले लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग का उन्मूलन। 2030 के इसका उद्देश्य 2030 के सतत विकास लक्ष्य के से पहले लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग का उन्मूलन। इससे लिम्फोएडेमा अंगों में सूजन आ जाती है, जिसमें हाइड्रोसील शारीरिक दिव्यांगता का कारण बनते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का 30वां संस्करण कहाँ उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। भारत ऊर्जा 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। 11 फरवरी से 14 फरवरी के बीच की कहाँ? नई दिल्ली में किया जा रहा है।
भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में 7 प्रमुख रणनीतिक विषय शामिल हैं: सहयोग, लचीलापन, परिवर्तन क्षमता, डिजिटल फ्रंटियर्स और नवाचार और नेतृत्व। वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। पुरुष वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं, 351 छक्के हैं उनके। और दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा 259 पारियों में 332 छक्के के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। रोहित शर्मा अब सभी प्रारूपों में जो है सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड में दूसरे स्थान पे हैं। उन्होंने T20 वनडे सभी प्रारूपों में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं ये, और T20 और वनडे मैच में टोटल 624 छक्के लगाए हैं। और इसी के साथ वो है T20 में भी सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं, तो यानी रोहित शर्मा ओवरऑल सबसे ज़्यादा छक्के, और क्या है T20 में सबसे ज़्यादा छक्के। वहीं वनडे में नंबर 2 पे आ गए हैं, वनडे में नंबर 2 पे है। वैश्विक लीड हरित भवन प्रमाणन 2024 सूची में भारत का तीसरा स्थान है। वैश्विक लीड हरित भवन प्रमाणन 2024 सूची में भारत का तीसरा स्थान है। लीड क्या है? लीड है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। लीड में जो है भारत का तीसरा स्थान है। पहला स्थान चाइना का है और दूसरा स्थान कनाडा का है। हाल ही में भारत ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रसिया के साथ। भारत ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए रसिया के साथ समझौता किया है। रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल। केरल सरकार ने केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए 24.28 करोड़ रुपए का ऋण लिया है विश्व बैंक से। केरल सरकार ने किस ऋण लिया है? विश्व बैंक से। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर 2025 का एकल खिताब जो है काइरिन जैक्विट ने जीता है। चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर 2025 काइरिन जैक्विट। फ्रांस की हैं किरियन जैक्विट। इन्होंने स्वीडन की इलियास यमर को हराकर चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर 2025 खिताब जीत लिया है। फ्रांस की हैं किरियन जैक्विट। अब आगे ये वन लाइनर। कौन सा देश 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित कर रहा है? इराक जो है 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित कर रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग के 2025 के संस्करण में नीलामी के दौरान सबसे युवा खिलाड़ी बने IPL के वैभव सूर्यवंशी। नीलाम होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। रेल वायर ब्रॉडबैंड पर स्वतंत्रता योजना फ्रीडम प्लान के लिए किसने सहयोग किया है? प्रसार भारती, रेलटेल और प्लेबॉक्स टीवी ने जो है सहयोग करके रेल ब्रॉडबैंड पे स्वतंत्रता योजना फ्रीडम प्लान कार्यक्रम चालू किया है। भारत ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया? दुबई में। भारत ग्लोबल फोरम मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका 2024 का शुभारंभ किया गया दुबई में। हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किया है नई दिल्ली में। टीचर ऐप नई दिल्ली। दिवंगत हुए शशिकांत रुइया का संबंध है उद्योगपति। दिवंगत हुए शशिकांत रुइया जो है उद्योगपति थे। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए बजट में 2481 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए 2481 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए 2481 करोड़ रुपए। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बन रहा है रामेश्वरम में। देश का पहला वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज रामेश्वरम में बन रहा है। पहले वैश्विक खाद्य सप्ताह की शुरुआत की गई है अबू धाबी में। पहला वैश्विक खाद्य सप्ताह कहाँ? अबू धाबी में हो रहा है। हाल ही में जो है भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक गोवा में हो रही है। भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग की बैठक गोवा में हो रही है। वाहन माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। DRDO ने वाहन माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और DRDO ने मिलकर।
अब आती है 13 फरवरी की बात। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम का कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी में। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम जर्मनी में आयोजित हुआ। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा है यूरो। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जर्मनी के वेइन हाउस में आयोजित हुआ। ऑपरेशन डेविल हंट कहाँ शुरू किया गया? बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू हुआ। अब हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। किसके लिए? देश में अशांति को रोकने के लिए। भारत हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो रोमानिया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रोमानिया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट और मुद्रा है ल्यू। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस योहानिस ने विवादास्पद चुनाव के चलते इस्तीफा दिया। विश्व यूनानी दिवस 2025 मनाया गया 11 फरवरी को। विश्व यूनानी दिवस 2025 11 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया गया। विश्व यूनानी दिवस जो है 11 फरवरी को किसकी? हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया गया। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी जो है पेरिस में बहुप्रतीक्षित एआई एक्शन समिट की अध्यक्षता कर रहे हैं। पेरिस में जो है एक बहुप्रतीक्षित एआई एक्शन समिट हो रही है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? मोदी जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्रवाई के लिए जो शिखर सम्मेलन हो रहा है पेरिस फ्रांस में, इसमें एआई फाउंडेशन और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई की स्थापना की भी घोषणा की गई है। संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा की गई है? 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार संसद में करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ जो है कुल 16 भाषाओं में अनुवाद हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो है 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं की घोषणा की बात कही। कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत में जो है एक्स्ट्रा किसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की बात की गई है। वर्तमान में जो है 10 भाषाओं में अनुवाद होता था। हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में। अब जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत में भी अनुवाद होगा। चर्चा में रही अमृत सरोवर योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2022। अमृत सरोवर योजना की शुरुआत 2022 में हुई थी। जनवरी 2025 तक मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,000 से अधिक सरोवरों को बना लिया गया है। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य था प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाब बनाना या उनका पुनरुद्धार करना। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारत ने कुल 12 पदक, जिसमें 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारत ने कुल 12 पदक, 6 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं दूसरे स्थान पर थाईलैंड रहा। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया जा रहा है। निम्न में से पद्मश्री 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मुदगुला नागफनी शर्मा को जो है पद्मश्री 2025 मिला। मुदगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री 2025 मिला। ब्रह्माश्री मुदगुला नागफनी शर्मा जो कि संस्कृत और तेलुगु साहित्य की विद्वान हैं, इनको पद्मश्री 2025 दिया गया। इन्होंने नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अवधना सरस्वती पीठम की भी स्थापना की। अवधना सरस्वती पीठम की भी स्थापना की है। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? मेघालय में। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में होगा। मेघालय के सीएम हैं कॉनराड संगमा और गवर्नर है विजय शंकर। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने जानकारी दी कि 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन पहली बार मेघालय में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो है उत्तराखंड में हो रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की 201वीं जयंती
12 फरवरी को मनाई गई। महर्षि दयानंद सरस्वती की 221 जयंती 12 फरवरी को मनाई गई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ के मोरबी में हुआ था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ के मोरबी में हुआ था। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में आर्य समाज। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में हो रहा है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में हो रहा है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण दुबई में आयोजित हो रहा है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की थीम जो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में नॉमिनेटेड हैं। विश्व रेडियो दिवस 2025 जो है 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस 2025 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या है इस समय? रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व 2025 विश्व रेडियो दिवस 2025 की थीम है। कंस्टेंटाइन तासोलस बने हैं ग्रीस के राष्ट्रपति। कौन बने हैं? कंस्टेंटाइन तासोलस। भारत ने ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता है? कांस्य। भारत ने ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार 2025 में कांस्य पदक जीता है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स चित्रा बनर्जी की बुक है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स चित्रा बनर्जी। द एंड ऑफ इमेजिनेशन अरुंधति राय। गणेशास स्वीट टूथ संजय पटेल और एमिली हेंस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस्ट किरण देसाई। डॉलर बहू डॉक्टर सुधा मूर्ति। ऑनलाइनर पे आ गए हैं। देश की प्रकृति परीक्षण अभियान आंध्र प्रदेश। UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का ग्लोबल एम्बेसडर किसे चुना गया है? शुभ को। UNFCCC की डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का ग्लोबल एम्बेसडर चुना गया है शुभ को। बाल विवाह मुक्त राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया है अन्नपूर्णा देवी ने। भारतीय तटरक्षक के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एवं कार्यशाला सारेक्स 24 का 11वां संस्करण आयोजित हो रहा है कोच्चि में। भारतीय तटरक्षक का राष्ट्रीय खोज एवं समुद्री बचाव अभ्यास होता है सारेक्स 24। इसका 11वां संस्करण कोच्चि में आयोजित हो रहा है। दिवित रेड्डी ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। दिवित रेड्डी ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर 4 वर्ष का निलंबन आदेश लागू किया है? वो क्या है? बजरंग पुनिया पे। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया पर 4 साल का निलंबन आदेश लागू कर दिया है। विश्व की सबसे पुरानी वर्णमाला के सबूत मिले हैं सीरिया में। विश्व की सबसे पुरानी वर्णमाला सीरिया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के किस देश में नई परियोजनाओं समझौतों को हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशेल्स में नई सौर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किसने? भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने फिजी, कोमोरोस और मेडागास्कर और सेशेल्स में नई सौर योजनाओं को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय साइबर रेंज NCR के पहले चरण का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय साइबर रेंज NCR के पहले चरण का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। 2024 OPCW द हेग पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद को मिला है। 2024 OPCW द हेग पुरस्कार भारतीय रासायनिक परिषद को मिला है। परिवर्तित नामों की बात करें, मोटा अनाज श्रीअन्न बना, मोटा अनाज श्रीअन्न टैंक फूड कमलम बन गया। बोगीबिल अटल सेतु बना। केबुतु मिलिट्री स्टेशन बना जनरल बिपिन रावत मिलिट्री स्टेशन। केबुतु मिलिट्री स्टेशन जनरल बिपिन रावत स्टेशन। ट्रेन बन गई वंदे भारत।
भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष हैं कलकेश नारायण सिंह देव। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ कलकेश नारायण सिंह देव। इंडियन ऑयल के चेयरमैन हैं अरविंद सिंह साहनी। इंडियन ऑयल अरविंद सिंह साहनी। सिडबी के अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल। सिडबी के अध्यक्ष हैं मनोज मित्तल। बीएसएनएल के चेयरमैन हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। बीएसएनएल के चेयरमैन हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। और इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। मुंडारी नृत्य होता है झारखंड में। मुंडारी नृत्य झारखंड। 14 फरवरी को आ गए। 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत में। 14वां एशियाई मत्स्य कृषि और जलीय फोरम का आयोजन भारत में हो रहा है। इसकी थीम क्या है? ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्री है राजीव रंजन सिंह। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी पंचायती राज मंत्री है राजीव रंजन सिंह। यह फोरम जो है एशिया फिशरीज सोसाइटी का त्रैमासिक आयोजन है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 96वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024-25 में 24 में भारत का स्थान था 96वां। 2023 में भारत का स्थान था 93वां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, उसमें भारत 180 देशों में 96वें स्थान पे है। 96वें स्थान पर भारत के साथ गाम्बिया और मालदीव भी हैं। भारत के साथ कौन कौन है? गाम्बिया और मालदीव भी हैं। भारत का समग्र सीपीआई स्कोर जो है 2023 में 39 से घटकर 38 हो गया है। शीर्ष 5 देश में पहला स्थान डेनमार्क का है, दूसरा फिनलैंड का है, तीसरा सिंगापुर का है। शीर्ष देशों में बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में पहले गहरे पानी अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण को मंजूरी दी है? वो चीन ने जो है पहले गहरे पानी अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण को मंजूरी दे दी है। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा है युआन। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तरली प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया है। हाल ही में जो है भारत की 2 सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ तरली प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए समझौता हस्ताक्षर किए हैं। आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो है 2.5 मिलियन टन तरली गैस की आपूर्ति करेगी। 2.5 मिलियन टन। गंगा रामया नवम पेराहेरा वार्षिक उत्सव मनाया गया श्रीलंका में। गंगा रामया नवम पेराहेरा वार्षिक उत्सव श्रीलंका के कोलंबो में स्थित है गंगा रामया मंदिर, जिसमें गंगा रामया नवम पेराहेरा वार्षिक उत्सव मनाया गया। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी यानी विधायी राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोटे है। वहीं न्यायिक और कार्यकारी राजधानी कोलंबो है। किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है शिखर धवन को। यहाँ पूछ रहे हैं किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किया गया है शिखर धवन को। आईसीसी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 4 आधिकारिक राजदूतों में एक के रूप में नामित किया है। 4 आधिकारिक राजदूत कौन है? शिखर धवन हो गए, दूसरे हो गए सरफराज अहमद पाकिस्तान के, तीसरे हो गए शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के और चौथे हो गए टिम साउदी न्यूजीलैंड के। ये आईसीसी के राजदूत हैं 4। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में आयोजित भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन किसने किया है? गिरिराज सिंह ने। ग्रेटर नोएडा में भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन गिरिराज सिंह ने किया। दूसरा भारत टेक्स 2025 2 स्थानों पर हो रहा है। एक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में और दूसरा नई दिल्ली के भारत मंडपम में।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा कपड़ा मंत्रालय के समर्थन से आयोजित किया जा रहा है और उसका उद्देश्य भारत की समृद्ध विरासत, कपड़ा विरासत को लाना। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान 2025 का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान 2025 का वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसकी थीम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ये जो सम्मेलन है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। इसका नाम विकसित भारत एट 2047 गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म्ड। सीडी से स्वीकृत पाने वाली बायोलंपी वैक्सीन का संबंध किस रोग से है? ये लंपी स्किन डिजीज से संबंधित है बायोलंपी वैक्सीन। सीडीएसओ की फुल सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सीडीएसओ। सीडीएसओ भारत बायोटेक की समूह कंपनी है बायोवेट, जिसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से मवेशियों और भैंसों के लिए भारत की पहली गांठदार त्वचा रोग के लिए वैक्सीन बनाई है, जो कि दुनिया की एकमात्र मार्कर वैक्सीन है। हाल ही में लॉन्च किए गए डिजिटल लर्निंग टूल प्रीकर्व का संबंध किससे है? कैनबिस से। डिजिटल लर्निंग टूल है क्या? प्रीकर्व क्या है? एक डिजिटल लर्निंग टूल है जिसका संबंध कैनबिस से है। बेंगलुरु में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। निम्हांस कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। इसरो ने जो है किसके सहयोग से आइरिस चिप का सफलतापूर्वक विकसित की है? आईआईटी मद्रास के सहयोग से इसरो ने एक आइरिस चिप विकसित की है। क्या है? इसरो और आईआईटी मद्रास ने एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए शक्ति पर आधारित आइरिस चिप विकसित की है। प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम जो है 6 केंद्रीय अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। केंद्रीय अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय में कौन कौन आते हैं? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी के समर्थन के लिए शुरू किया गया है 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम। नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सागर मेहता और अपूर्व कुमार बरुआ को नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप के 51वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप का 91वां संस्करण जीत लिया है। पंकज अडवाणी ने जो है यशवंत क्लब के ब्रजेश दामानी को हराया। पंकज अडवाणी ने यशवंत क्लब के ब्रजेश दामानी को हराया। पंकज अडवाणी का यह 36वां समग्र राष्ट्रीय खिताब है। भारतीय पैरा एथलीट हैं रिंचेल यूडॉल। भारतीय पैरा एथलीट हैं रिंचेल यूडॉल। इन्होंने पैरा पूमसे ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता। भारतीय पैरा एथलीट रिंचेल यूडॉल ने विश्व पैरा पूमसे ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बिपेक्स 2025 जो है पटना में हो रही है। राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बिपेक्स 2025 पटना। हाल ही में बड़े आतंकी हमले का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एक स्थायी केंद्र बनाया गया है जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का स्थायी केंद्र कहाँ बना है? जम्मू में। एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया है मासातो कांडा को। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बने हैं मासातो कांडा जी। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सौर प्रणाली लगाने के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन रहा है? गुजरात। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सबसे अधिक सौर प्रणाली छतों पर लगाने वाला राज्य बना है गुजरात। ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।
प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया गया? भूटान में। पारुत सेचू प्रसिद्ध त्यौहार भूटान में मनाया गया। 15 पे आ गए हम लोग। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा किसने लॉन्च किया है? सेबी ने जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म मित्रा लॉन्च किया है। आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई और अध्यक्ष माधुरी बुच और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। निवेशकों की सहायता के लिए म्यूचुअल फंड निवेश ट्रेसिंग और रिट्रीवल असिस्टेंट मित्र लॉन्च किया है सेबी ने। राजस्थान में स्थित फायर सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वरुण सागर। राजस्थान की फायर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। वहीं किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया। महर्षि दयानंद किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन बना महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। फॉय सागर झील का निर्माण 1892 में फॉय नामक एक अंग्रेज इंजीनियर ने अकाल के लिए राहत परियोजना के तहत किया था। आईसीसी ने किस देश की महिला क्रिकेट सोहेली अख्तर पर प्रतिबंध लगाया है? तो बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर हैं सोहेली अख्तर, जिस पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है। और भ्रष्टाचार के आरोप यानी फिक्सिंग के आरोप में वह आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मणिपुर में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया है। मणिपुर में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहली बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 1967 में लगाया गया था। मई 2023 में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय में जाति संघर्ष चल रहा था। मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदाय में जाति संघर्ष के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और गवर्नर हरिभाऊ बिशन राव। तो मणिपुर में जो है तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और हरिभाऊ बिशन राव बागड़े जो है वो हैं। मरु महोत्सव, जिसे जैसलमेर मरु महोत्सव 2025 भी कहा जाता है, इसका आयोजन जैसलमेर राजस्थान में हो रहा है। मरु महोत्सव की थीम क्या है? जॉली जॉयफुल जैसलमेर। जॉली जॉयफुल जैसलमेर। किस देश ने संघीय स्तर पर पेपर स्ट्रॉ के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने संघीय स्तर पर पेपर स्ट्रॉ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बजाय लकड़ी प्लास्टिक के स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया जाएगा, अमेरिका कह रहा है। एशिया के पहले आदम कम एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। एशिया का पहला आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। पेटा इंडिया ने जो है ये पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य है पशु कल्याण के बारे में जागरूकता बनाना। एली जो है पशु कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बेंगलुरु के स्कूलों में का दौरा करेगी। अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता दिया मिर्जा ने एनिमेट्रोनिक हाथी एली की आवाज़ दी है। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसकी थीम रहेगी वन वॉइस वन नेशन। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव वन वॉइस वन नेशन। आईफा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राकेश रोशन को। आईफा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया है। 25वां आईफा 2025 का समारोह जयपुर में हो रहा है। 25वां आईफा 2025 जयपुर में। मुख्य आईफा पुरस्कार 2025 समारोह की मेजबानी कार्तिक आयरन और करण जौहर करेंगे, जबकि विजय वर्मा और अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना आईफा डिजिटल की अवार्ड्स की मेजबानी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 रन विराट कोहली ने बना लिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका पर पहला स्थान किसने हासिल किया? सेवा एवं खेल नियंत्रण बोर्ड ने। 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में पहला स्थान मिला सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड को। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एसएससीबी ने 68 स्वर्ण सहित कुल 21 पदक हासिल किए। 68 स्वर्ण सहित कुल 21 पदक हासिल किए। दूसरा स्थान राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र का रहा 54 स्वर्ण के साथ। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है?
38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है। 39वें कहाँ होंगे? मेघालय में। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मौली। हाल ही में चर्चा में रही बेगेरियस सुचस क्या है? एक मगरमच्छ कैटफिश है, क्रोकोडाइल कैटफिश है बेगेरियस सुचस। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है वाहिनी नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक है वाहिनी नदी, जिसमें मगरमच्छ कैटफिश देखी गई, जिसने परिस्थिति संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं। 55वें अब आते हैं 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला? टॉक्सिक को जो है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड टॉक्सिक को मिला। पंचायती राज मंत्रालय ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 500 नए ग्राम परिषद कार्यालयों को मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर। पंचायती राज मंत्रालय जो है कि 500 नए ग्राम कार्यालयों को मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर में। एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है? भारतीय सेना ने। एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय सेना ने शुरू किया है। मेगोंग महोत्सव 2024 मेघालय। मेगोंग महोत्सव 2025 मेघालय। सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस परेड कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर में। सीमा सुरक्षा बल का 60वां परेड का आयोजन जोधपुर में किया गया। प्रोबा 3 मिशन का संबंध किससे? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है प्रोबा 3। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक विजय चंडोक बने। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विजय चंडोक। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की 106वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? पौंडीचेरी में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की 106वीं वर्षगांठ बनी पौंडीचेरी में। सेल ने नवाचार और हरित इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ सेल ने समझौता किया है नवाचार और हरित इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। डिएगो स्वार्ट्जमैन किस खेल से संन्यास लिया? डिएगो स्वार्ट्जमैन ने टेनिस से संन्यास ले लिया। डिएगो स्वार्ट्जमैन टेनिस के खिलाड़ी थे। किस अभिनेता ने एरो क्लब ऑफ फ्रांस के एरोनॉटिक्स मेडल से सम्मानित किया गया है? वो किया गया टॉम क्रूज को। टॉम क्रूज को जो है एरो क्लब ऑफ फ्रांस के एरोनॉटिक्स मेडल से सम्मानित किया गया है।